आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मोदी के उसमें राज्य में कितने प्रधानमंत्री बुला दिए, कितने विदेश मंत्री बुला दिए उसने, अच्छे अच्छे में पैर छुपा दिए। किसी प्रधानमंत्री ने करा आज तक 2024 के बाद में ऐसा हो कि इलेक्शन हो ही नहीं। पूरा ठाकुरवाद चल रहा है, मतलब राजपूत भुंजार जो हैं सब उन्हीं लोग का राज चल रहा है। जातिवाद तो रहा, यादव जी के भी जमाने में था कि देख लो अपने सैफई को काम चमन बना गए। अखिलेश यादव के सरकार में था, चमार, दुसार, धोबी, बैठा, जितने भी छोटे कास्ट थे सबको लेके चलता था। बाबा जी खुद की माँ मरी तो खुद सीट पे बैठे हुए अपनी माँ को आग देने नहीं गया, वीडियो में देख के बस रह गया। सब त्याग वाला भी क्या, अगर किसी कहीं उसका दौरा है काम है तो उसने ये त्याग भी तो देखिए कि अपनी माँ को नहीं देखने गया और वो उसने अपना देश के लिए काम कर गया। ये छुट्टियां नहीं करते हैं लोग, ये अपने काम को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, देश को, राज्य को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। समाजवादी जो नाम है सिर्फ नाम ही है और कुछ नहीं है। यूपी के अंदर ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं अपने यादवों के लिए। अभी 2024 इलेक्शन होने दीजिए, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दारू पब्लिक पीता है तो पब्लिक गलती है। जो क्वार्टर 100 रुपए का आता था वो 100 रुपए में 2 दे रहा है। प्रधानमंत्री तो खैर मोदी बनेगा। क्यों बनेंगे? क्योंकि ईवीएम मशीन में खराबी है, खुला खुला बात है। मोदी के उसमें राज्य में कितने प्रधानमंत्री बुला दिए, कितने विदेश मंत्री बुला दिए उसने, अच्छे अच्छे में पैर छुपा दिए। किसी प्रधानमंत्री ने करा आज तक। जो योगी भड़का भाषण दे देता है, किसी आज तक दिया। अखिलेश हुई, मायावती फार्म हाउस बना के क्या किया उसने। पहले आए दिन होती थी कि उस गांव में 20 घर लुट गए, उस गांव में 10 घर लुट गए। आज 10 साल होने को आ रही हैं, सुनिए जी कुछ नहीं दिखाई दिया आज तक। साले बदमाश नजर नहीं आते, और हो भी जाता है कोई बलवा तो तुरंत पहाड़ खोद के चुहिया को निकाल लेते हैं। ये तो खैर फैक्ट बात है कि जब विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति चलेगी कैसे। फिर तो लोग अपनी मनमानी करेंगे जब विपक्ष नहीं होगा। पर हमारा कहने का मतलब ये है कि 2024 के बाद में ऐसा हो कि इलेक्शन हो ही नहीं, जो अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो। चलेगी बीजेपी की, हमारे बहुत महंगाई हो जाएगी। चल जाएगी, जनता नहीं है। हमारा संजय यादव। संजय यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर गोरखपुर के रहने वाले। तो बाबा के गढ़ के आप रहने वाले हैं, क्या लगता है गोरखपुर में क्या बदलाव हुआ था बाबा के आने के बाद? बदलाव क्या हुआ, हम तो एक ही बात बोलेंगे। बाबा जी खुद की माँ मरी तो खुद सीट पे बैठे हुए अपनी माँ को आग देने नहीं गया, वीडियो में देख के बस रह गया। दूसरे आदमी से आग दिलवाया। तो ऐसा मंत्री किस बार जो अपने खुद के माँ को आग नहीं देगा हैं, तो दूसरे आदमी को बाबा जी के बैगन देखेगा, कुछ ना देखे हो। तो मैं तो खुला बोलूँगा, मैं खुद उसकी सरकार के हूँ। फेलियर तो नहीं है, ऐसे गुड आदमी, मगर एक है कि अपनी सिर्फ जातिवाद के चक्कर में रहता है बंदा। ठाकुरवाद चल रहा है पूरा यूपी में, पूरा ठाकुरवाद चल रहा है, मतलब राजपूत भुंजार जो हैं सब उन्हीं लोग का राज चल रहा है बस। बाकी जितने भी हैं यादव, मतलब क्या बोलते हैं, दुसार, चमार, जितने भी छोटे जाति हैं उन लोगों को दबाव है, बस यही है। ठाकुरवाद मतलब किस तरीके से चल रहा है, कैसे परेशान करते हैं ठाकुर? खुला जैसे जैसे गरीब आदमी है वो लोग आते हैं, खुला मार देते हैं, चल हट हमारा सरकार है, कोई नहीं बोलेगा उसमें। कहाँ की घटना बता रहे हैं भैया? गोरखपुर को बता रहे हैं। गोरखपुर हाँ, हम खुद वहाँ पे रहते हैं। हम अभी आए 2 दिन पहले ही आए, खुद एक आदमी का मर्डर हो गया, अभी 2 दिन पहले हुआ है। भाई ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है योगी जी पर कि ठाकुरवाद बहुत है। आप यूपी के रहने वाले हैं। ठाकुरवाद है, मैं मानता हूँ, पर ठाकुरवाद ऐसा नहीं जैसे कह रहे हैं कि लोगों को सताया जाता है। वो है जैसे इस बंदे के साथ में कोई समस्या हो गई और फोर्स वगैरह कुछ इससे एडवांस मांग रही है या काम की सुनवाई नहीं कर रही है, तो ठाकुर लोगों में है, चुनिंदा लोग वहाँ के, हर गाँव में है, ऐसी बात नहीं है। 2-4 लोग ठाकुर हर गाँव में रहते हैं, पर वो फैसला ही कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि थापड़ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा तो नहीं। अब ये तो सामने बता रहे हैं, तो आपकी घटना बता रहे हैं। कोई छोटा तो है नहीं ना, यूपी कोई छोटा तो है नहीं, मगर हर जगह के मतलब हमारे साइड में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब है। आपने इसकी बात करी है, अखिलेश यादव पर ये आरोप लगता है कि उसमें यादव की सरकार चला करती थी। हाँ बिल्कुल। सुनिए, अखिलेश यादव के सरकार में था, चमार, दुसार, धोबी, बैठा, जितने भी छोटे कास्ट थे सबको लेके चलता था। ये बात उसमें जातिवाद नहीं करता था, ठीक है ना, मगर ये जो आए हैं तो ये जातिवाद ज़्यादा करते हैं ये लोग। जातिवाद आज भी है। जातिवाद तो रहा, यादव जी के भी जमाने में था कि देख लो अपने सैफई को काम चमन बना गए। जातिवाद तो हर सरकार में चलता ही है गुरुजी, इसमें तो कोई दो राह नहीं। आप मेरे भाई हो तो भाई को भाई बचेगा ना, थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज आएगी। तो ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हर सरकार में चलता है। योगी जी के बारे में बड़ी बात कही थी कि ऐसा मुख्यमंत्री क्या जो अपनी माँ को आग देने भी ना गया हो। और ऐसा त्याग वाला भी क्या कि अगर किसी कहीं उसका दौरा है काम है तो उसने ये त्याग भी तो देखिए कि अपनी माँ को नहीं देखने गया और वो उसने अपना देश के लिए मरा, जनता के लिए काम कर गया। क्या लगता है क्यों नहीं गए? वो तो राजनीतिक है उन लोग के, वो तो राजनीति है, वो भी राजनीतिक है, जानना ना जाने की। मोदी जी की मदर एक्सपायर हुई थी, उसके बाद मोदी जी ने भी जब अग्नि दी थी अपनी माता को अग्नि देने के बाद उन्होंने भी रेलवे को हरी झंडी दिखाई थी ऑनलाइन। ऐसी बात नहीं है, ये छुट्टियां नहीं करते हैं लोग, ये अपने काम को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, देश को, राज्य को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। ये कहते हैं जो हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन देश पहले है, राज्य पहले, उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं अगर किसी की मदर मर गई है जैसे किसी और पार्टी की, वो 1-1 हफ्ते के लिए छुट्टियां ले ली, पूरी 13वीं करके
ये देश चाहे राज्य चाहे ऐसी मजा है अपनी, ये लोग वो नहीं है। आपको पता है योगी जी की जो सिस्टर है वो क्या करती हैं, जीजा जी क्या करते हैं? वो हिमाचल के अंदर आज भी उनके चाय का स्टॉल है, चाय बेचती है उसकी सिस्टर। मोदी जी के सगे भाई का, मोदी जी के जो रियल ब्रदर है ना, मोदी जी के जो रियल ब्रदर है, मोदी, हाँ, शो है, शो ऑफ है, शो ऑफ है। अरे तो शो ऑफ, मेरी बात सुनो, समाजवादी पार्टी वाले नेता क्यों नहीं करते ऐसी? वो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? उससे क्या फर्क पड़ता है? माल तो बहुत होगा उनके पास, ये तो है, वो तो सिर्फ शो कर रहे हैं कि हमारी बहन ऐसी काम करती है वो राजनीति के लिए, वो सिर्फ राजनीति खाते हैं, क्योंकि राजनीति नहीं दिखाएंगे। इससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताइए मुझे, एक मिनट। योगी जी को आप सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? क्या उनकी बहन चाय बेचती है इसलिए पसंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके काम के लिए पसंद किया जाता है। योगी आदित्यनाथ, मोदी, ये जो लोग हैं ना, इनके लिए परिवारवाद नहीं है। ये 140 करोड़ जो है, जैसे उनके सगे संबंधी हैं वैसे ही 140 करोड़ है उनके लिए, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं समझते हैं वो लोग। मतलब ये है 140 करोड़ में और उनके परिवार वालों में उनके लिए कोई फर्क नहीं है। लाख रुपए सबके अकाउंट में आएगा, जीरो खाता खुलवाओ, हैं 100 रुपया सबको लोग खुलवाए। एक मिनट, आप कितना करोड़ रुपया गया पूरे इंडिया से, वो सारे पैसे कहाँ गए? आपने मोदी जी की वाली स्टेटमेंट सुनी 15-15 लाख वाली, पूरी नहीं सुनी। इसका मतलब आप यूपी के बारे में, यूपी के अंदर जिसके नाम के आगे सरनेम यादव होगा 80% लोग यही बात करेंगे। यादव जिसके नाम के आगे होगा 80% लोग यही बात क्या कारण है? कारण सब यूपी के अंदर समाजवाद, जैसे समाजवादी जो नाम है सिर्फ नाम ही है और कुछ नहीं है। यूपी के अंदर ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं अपने यादवों के लिए। और योगी बीजेपी जो है ना, वो एक परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। यूपी के अंदर आप चाहे प्रधानमंत्री के लड़के हो, आप नॉर्मली रहोगे। आपको ये नहीं आप प्रधानमंत्री के लड़के हो तो आप ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनोगे। अभी 2024 इलेक्शन होने दीजिए, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली का ही बोल रहा हूँ, दिल्ली का ही बोल रहा हूँ। आम आदमी को लोग बोल रहा है कि आम आदमी ने घोटाला कर लिया, दारू फ्री कर दिया। आम आदमी को लोग बोला, अभी लगा रहा है ना, उसने लेडीज के लिए बस बोला, बिजली बोला, पानी बिला, आज तक उसने बिजली बिल लिया? आम आदमी इतना फ्री दिया, लेडीज़ के इतना सुविधा दिया कि जेंट्स बैठे रहते हैं, जेंट्स उठ जाते हैं, लेडीज पहले बैठाते हैं, फ्री सीट, उसका भी कोई टिकट नहीं है। हैं बेटा, इज्जत तो देता है ना। तो उसने क्या गलती किया? हाँ, दारू पब्लिक पीता है तो पब्लिक गलती है। मंत्री जब जान रहा है कि पब्लिक दारू पी रहा है तो फ्री दे रहा है, भाई पियो। मेरे को एक बात बताओ, दारू के ऊपर पैसा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? मेरे को सिर्फ इतना बताओ। बढ़ना चाहिए, तभी तो पब्लिक नहीं पिएगा। बढ़ना चाहिए, पर उसने तो एक के ऊपर एक फ्री कर दी। जो चीज़ बढ़ानी चाहिए उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, टैक्सी फ्री कर दिया, बिल्कुल टैक्सी फ्री कर दिया उसने उस चीज़ को। जिस चीज़ पे पैसा बढ़ना चाहिए उन्होंने खत्म ही कर दिया। जो क्वार्टर 100 रुपये का आता था वो 100 रुपये में 2 दे रहा है। अब मेरी जेब में 50 रुपये, 100 रुपये वाला नहीं खरीद सकता, तेरी जेब में 50 है, भाई दोनों मिलाते हैं और दोनों भाई पियेंगे। आज चल, ये करा है भी कांग्रेस ने, उसने आम आदमी पार्टी ने, और कुछ नहीं करा है। भाई साहब, पुलिस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा है गलत होते हुए, आपने गलत होते हुए देखा है, आप जाइए कंप्लेंट करिए, पुलिस वाले की भी कंप्लेंट होती है। किसने कहा आपसे? आप अगर आप गलत देख के गलत को सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप भी गलत हो। डेली के यहाँ के ना, मतलब यहाँ दारू पीकर कितने नहीं मर रहे हैं। जैसे ठेका सरकारी जो चलता है, जितना सरकारी ठेका नहीं चलता हुआ, यहाँ पे इतना दारू चलती है, गोल चक्कर पे चलती है। पुलिस वाले हैं, अनिल पुलिस वाले हैं, सारे बीट वाले हैं, सारे पैसे खाते हैं, खुला खुलवा कर बेचवा रहे हैं, बेचो ढीठे। यूपी में भी यही स्थिति है? यूपी में भी यही स्थिति है, और क्या? यूपी में पूरा स्थिति यही है, और क्या नहीं है। गोरखपुर में जाइए, खुला बिक रही है दारू, कहना वहाँ नहीं बिकती दारू। अलीगढ़ में इतनी कानून व्यवस्था सुधर चुकी है। अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं पूरे। अब मेरे को नहीं पता कि यूपी के अंदर शहर कौन सा। सिर्फ टाउन की बात है, देहातों में ऐसा कोई रूलिंग नहीं है। देहातों में तो वही हालत है, सिर्फ टाउन जैसे जैसे क्या चाहते हैं कि पुलिस हर गली के बाहर खड़ी हो जाए? गली के बाहर नहीं, मगर कम से कम ये तो होना चाहिए सुविधा की, अगर कोई कॉल करता है तो कम से कम देहातों में भी पुलिस जाए, भाग के करे। जब तक कांड हो गया, कोई मर गया, उसके 2 घंटे बाद पहुँचते हैं। जब तक आदमी काम खलास हो गया है तो फायदा क्या है? अगर मेरे हाथ में भी गन है और मैं आपको लेके बैठूंगा आपको मारने के लिए, आप पुलिस को फ़ोन करोगे तो जब तक पुलिस आएगी मैं आपको काम कर चुका हूँगा। सुविधा की बात हो रही है कि अगर मैंने आपको गोली मार दिया तो मेरे गोली मारने के बाद मेरे पे क्या एक्शन लिया जाता है? पहले यूपी में एक्शन नहीं लिया जाते थे, अब ऐसा एक्शन लिया जाता है कि हिम्मत नहीं होती है किसी के अपराध करने की। प्रधानमंत्री तो खैर मोदी बनेगा। क्यों बनेंगे? हैं? क्योंकि ईवीएम मशीन में खराबी है, खुला बात है। भैया ईवीएम मशीन खराब है? नहीं, बिहार में सुनिए, बिहार में लालू यादव का मतलब उसका है लड़का, वो जीता हुआ था, घोषणा हो गई कि जीत गया, ठीक है ना। फिर दोबारा गिनती करवा दी उसको, सुबह 6 बजे फाइनल करके उसको हरवा दिया। सरकार भाई मोदी की है तो मोदी भाई, सर तो मोदी के हाथ में है। आपको पता है कि सब नेता को पता है ईवीएम हैक है, तो इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? घर बैठे फिर अपना आराम से। घर वही तो चक्कर है ना। पब्लिक अगर ये बात सोच ले ना तो फिर प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। पब्लिक सोच कहाँ रही है? पब्लिक तो बहकावे में बहक जा रही है, किसी न किसी के चढ़ावे में। दिल्ली में ईवीएम खराब, दिल्ली में, पंजाब में, तेलंगाना में। ईवीएम खराब दिल्ली में, पंजाब में, तेलंगाना में, यहाँ क्यों नहीं होती? यहाँ क्यों नहीं होती? हाँ, एक होती है सपोर्टर, जैसे 5 जगह वो जीतेंगे ना तो एक जगह आपको जरूर जिता देंगे। किस लिए जिताएंगे? क्योंकि हमारे नाम ना है बीच में कि ईवीएम में खराबी है। एक जगह तेलंगाना में उसको जिता दिए, कांग्रेस को जिता दिए, ठीक है ना। अभी देखिएगा
3-4 जगह किसी और पार्टी को जिताएंगे, बाकी सारा पार्टी उन्हीं का जीतेगा। पब्लिक सपोर्ट में है उनके इसलिए, और पब्लिक जानते हैं कि हमने किसको जिताया है किसको नहीं जिताया है। वोटिंग परसेंटेज देखी जाती है। 8 से लेके मोहम्मदन तक, ठीक है ना, कोई सपोर्ट में नहीं है किसके? मोदी के। नहीं, मैं भी छोटी कास्ट से हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं छोटी कास्ट से हूँ। मेरी पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है। और मोदी जी जब 2014 के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे मोदी जी, तब भी बहुत सौ का ये कहना था कि मोदी जी नहीं आएंगे। लेकिन मोदी जी पता है 2014 में तो प्रधानमंत्री 2014 से पहले नहीं थे। वो क्यों आए? उनके गुजरात के काम को देखकर, जो डेवलपमेंट उन्होंने गुजरात में किया, जो काम उन्होंने गुजरात के अंदर लोगों को दिया, रोजगार दिया, पानी, उसके अकॉर्डिंग कि जो जिस बंदे ने क्या खून की होली खिलवाई थी बताइए, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखी है उस चीज़ के लिए उन्हें। ठीक है ना, आप आरोप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, आरोप नहीं लगा सकते इस चीज़ के लिए। तो बोल सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भले दिया मगर पब्लिक तो बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप? हाँ मानते हैं। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया फिर बात ही क्या रह गई? नहीं, उसने भले दे दिया मगर पब्लिक क्यों दे दिया? तो है बात हो। गुजरात में जो हुआ था, ये जो आप कह रहे हो खून की होली, किसी और सरकार ने करवाया होगा? बीजेपी की सरकार। थोड़ा सा फैक्ट पे बात करो। देखो, आप कह रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार होती है, बीजेपी अपने राज्य में भी दंगा करवा लेती है। जब अखिलेश यादव की सरकार होती है, बीजेपी वहाँ भी दंगा करवा देती है। तो अखिलेश यादव के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है? वो पकड़ने के लिए तो राजनीति है, कोई पकड़े ना पकड़े, मतलब अभी 2024 में देख लीजिएगा, ज़्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली का रहने वाला कितने परिवार में सदस्य होंगे? हूँ। मेरे कम से कम नहीं तो होंगे 25-30 आदमी। 25-30 आदमी की क्या विचार है केजरीवाल को लेकर? जूते मारने का विचार बनता है उनका। तो आपको क्या लगता है दिल्ली वाले केजरीवाल को वोट देंगे? हम मानते हैं, अंकल जी बोल दिए कि जूते मारने 25 लोगों के बोल रहे हैं। पहले मेरी बात ये, इनके पास 25 ही वोट है ना, दिल्ली में का 25 ही वोट है। दिल्ली के अंदर अभी एमसीडी का इलेक्शन हुए थे, आपको पता है बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज कितना था? फिर भी हराने के लिए बहुत कोशिश किए थे लोग। 41 और 44 तक आम आदमी पार्टी का, 3% का फर्क था। जो बंदा बिजली फ्री दे रही है, बस फ्री दे रही है, सिर्फ 3% ही फालतू लाया वोटिंग। और 100 के करीब बीजेपी के एमसीडी के अंदर निगम पार्षद हैं, 100 से ऊपर। जहाँ आम आदमी पार्टी कह रही थी कि 20 भी नहीं आएंगे, 10 भी नहीं आएंगे, 100 से ऊपर। तो कहा ना लेडीज को जरा सुविधा वो बना रहा भिख मंगे। क्यों? जिसकी जेब में पैसा नहीं होगी बस में बैठ गया लेडीज, उनको पहले मुझे सीट दो। अगर पैसे का टिकट रखता ना वो, तो उसकी होती वाह। वो तो भिख मंगा रहा, बना रहा बिल्कुल। आपको पता है जो एक पे एक फ्री हुई थी, उससे पहले क्या हुआ था? प्राइवेट ठेके हो गए थे दिल्ली के अंदर सारे। दिल्ली में सारे ठेके प्राइवेट हो गए थे सारे। और लाइसेंस किनको मिले थे? सारे इनके पार्टी के बंदों को और इनके रिश्तेदारों को सारे। और टैक्स फ्री करा था, जो भी करा था, जिसकी वजह से सस्ती हुई थी। 2 केस होते हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग होता है और एक देशद्रोह होता है। इन दोनों के अंदर जमानत नहीं है। आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जमानत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बंद है वो, और जब तक उसको अपने बेगुनाही साबित नहीं कर देगा तब तक उसकी जमानत नहीं है।